अनुपात समानुपात के क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन रहे कि यदि a अनुपात b बराबर 4:5 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। यदि इस तरह का क्वेश्चन निकालना हो तो हमको निकालना क्या है, देखो यहाँ a और b है और फिर b और c है, और हमको निकालना है a b और c। देखो b डबल ना प्रयोग कर लिया है, तो इसको देखो सबसे आसान विधि जो होता है निकालने का, पहले वो बता देते हैं, उसके बाद और मेथड है वो भी बताएंगे। सब जैसे हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो हमको करना क्या है कि जैसे a अनुपात b बराबर है 4:5, तो a बराबर कितना हो गया है 4 और b बराबर 5, तो जस्ट इसके सामने लिखे a बराबर लिख दिए 4 और b बराबर लिख दिए 5। आगे बोलता है b अनुपात c बराबर 4:7, तो b अनुपात c, देखो b यहाँ है तो b यदि यहाँ है तो इसके सामने लिखेंगे 4, और देखो अब जो c है सो यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि e है सो इसका वाला है, इसका सामने यहाँ लिखेंगे। c का अनुपात कितना है 7। अब देखो इसको करना क्या है, इसको कैसे एकदम तुरंत बना लेगा चाहे जितना भी बड़ा जैसे भी दे। अब देखो यहाँ खाली है और यहाँ खाली है, जब खाली है तो तुम क्या करो, इसके बगल वाला मतलब नीचे वाला नहीं भरना है, इसके जो लेफ्ट साइड का है उसको भरना है। जैसे यहाँ कितना है 5, ये यहाँ 5 भर दो, इधर कितना है 4, तो यहाँ 4 भर दो। अब क्या करो, नॉर्मली जो तुम गुना करता है वो करो, 4 × 4 अनुपात 5 × 4 अनुपात 5 × 7। अब यदि हम देखते हैं कि कोई ऐसा डिजिट है जो तीनों में से काट सकता है, और कटेगा तो तीनों में से, नहीं कटेगा तो नहीं कटना चाहिए। 4 देखो इसमें करता है लेकिन इसमें नहीं करता है, 5 यहाँ करता है दोनों में लेकिन इसमें नहीं करता है, तो तुम्हारा आंसर आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर आ गया तुम्हारा 16:20:35। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड। अब एक ठो और बताने जा रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है कि हमको देखना होता है जैसे a अनुपात b बराबर है तुम्हारा कितना 4:5 और b अनुपात c बराबर है तुम्हारा 4:7। तो देखो b को डबल काउंट किया है, तो यहाँ भी b को क्या किया है डबल काउंट किया है। तो देखो यहाँ ऊपर वाला b में है तो 5 है और नीचे वाला b में कितना है 4 है। हम क्या करते हैं कि बराबर करते हैं, दोनों को जब हम बराबर कर देंगे तो ये तुम्हारा अनुपात डायरेक्ट निकलेगा। बराबर कैसे करेंगे, ये जो नीचे में 4 अनुपात है इसको ऊपर गुना कर देंगे, ऊपर पूरा में गुना करेंगे यहाँ तक इसमें, और इस ये जो 5 है इसको नीचे गुना कर देंगे। अब जब हम गुना करते हैं तो तुम्हारा आ गया 4 × 16, 4 × 5 20, और ये भी 4 × 5 20 और 7 × 5 35। अब यहाँ से देखो हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, तो देखो a बराबर तुम्हारा 16 आ गया, देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो b बराबर तुम्हारा हो गया 20 और c बराबर तुम्हारा हो गया 35 आ गया। एक मेथड और होता है वो है थर्ड मेथड, उसके बाद जो अच्छा लगे उससे बना आंसर आएगा, जो याद रह सके हमेशा के लिए उसी से बना, जो आसान लगता है उसी से बना। अब हम इसको कैसे बनाते हैं सो देखो, जिस तरह अभी हम इसको लिखे थे कि a अनुपात b बराबर था 4:5 और b अनुपात c बराबर था 4:7, वही पैटर्न में लिखेंगे। लेकिन इसको क्या करता है, ये होता है इस तरह से, a4 को यहाँ गुना किया जाता है, इसका एरो देख लो, साइन जो हम दे रहे हैं इसको देखो, और इसको इस तरह से गुना किया जाता है, आंसर आ जाएगा। यानी इसको इससे जब गुना करेंगे तो 4 × 16, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 × 5 20, इसको इससे गुना करेंगे तो 7 × 5 35। ये भी तुम्हारा आ गया आंसर। अब तुम जिससे भी चाहो उस मेथड से बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, यानी कि a अनुपात b दिया रहे, b अनुपात c दिया रहे और फिर c अनुपात d दिया रहे, और फिर तुमको एक साथ निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इसको देखते हैं। अभी जब हम तुमको बता रहे थे कि ए बी और सी निकालना था तो क्या कर रहे थे, वही प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, ठीक है। अब देखो ए अनुपात बी बराबर है 4:5, तो हम ए के सामने 4 लिख दिए और बी के सामने 5 लिख दिए। फिर है तुम्हारा बी अनुपात सी बराबर 3:5, तो बी के सामने 3 लिख दिए और सी के सामने 5 लिख दिए। ध्यान रखना है कि यहाँ 5 नहीं लिखना है, क्योंकि जो अब ये वाला जो मेरा अनुपात वाला है तो इसके सामने है, तो हम इसी के सामने लिखेंगे, जो जिसके सामने है उसी के सामने, ना कि ऊपर ना तो नीचे। और आगे है C अनुपात D, तो C बराबर तुम्हारा हो गया कितना 2 और D बराबर तुम्हारा हो गया 3। अभी जब हम A B C को निकालने के लिए बता रहे थे तो हम लोग क्या किए कि जहां जो खाली था उसके बगल वाला नहीं, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट वाला ही भर रहे थे ना। तो देखो यहाँ कौन खाली है, यहाँ 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 और यहाँ खाली है, खाली है। अब ये हम देखो कि इसको कैसे बैठाते हैं। जिस तरह उसमें बैठा रहे थे उसी तरह इसमें भी बैठाएंगे। जैसे यहाँ खाली थी इसके बगल वाला बैठाएंगे, तो यहाँ कितना बैठेगा 5 और यहाँ कितना बैठेगा 5। अब यहाँ खाली है तो इसके बगल वाला ये वाला बैठाएंगे, इधर जो है 100, तो यहाँ भी बैठा दिए हम 5। अब यहाँ खाली है तो इसके बगल वाला बिठाएंगे इसको, तो हम बैठा दिए यहाँ 3। यहाँ खाली है तो इसको बिठाएंगे 2। और जिस तरह अभी हम गुना कर रहे थे उसी तरह गुना करेंगे, तब तुम्हारा निकल जाएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। देखो गुना करते हैं, पहले क्या करते हैं, गुना नहीं करते, नॉर्मल हम लिखते हैं 4 गुने 3 गुने 2। अब इसका हम लिखते हैं 5 गुने 3 गुने 2, इसका लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 2, इसका लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 3, लिख दिए। अब कोई भी ऐसा डिजिट है जो इस सब में एक जैसा है, देखो तो कोई भी एक ऐसा है। जैसे 4 लिए तो नहीं, 3 लिए तो इसमें है, उसमें इसमें नहीं, 2 लेते हैं तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, मगर उसमें नहीं है, मतलब ये काटेगा नहीं। कोई भी डिजिट ये तीनों को, चारों को नहीं काट सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल हम गुना कर देते हैं 24 30 50 75, ये तुम्हारा बन गया। अब इसका सेकेंड तरीका बताते हैं कि इसको हम सेकेंड तरीका से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो जिस तरह अभी हम इसको लिखे थे उसी तरह इसको भी लिखेंगे। जैसे A अनुपात B बराबर है 4:5, B अनुपात C बराबर है 3:5 और C अनुपात D बराबर है 2:3। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। इसको क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं, जिधर जिधर हम लाइन दे रहे हैं उसके साथ इसको गुना करना है। ऐसे गुना कर दिए तो तुम्हारा हो गया कितना 4 तिया 12 और 12 दूना 4 तिया 12 और 12 दूना 24 अनुपात। अब क्या करते हैं, इसको इस तरह से गुना करेंगे, यानी 5 तिया 15 15 दूना 30। फिर इसको इस तरह से गुना करेंगे 25 और 25 दूना 50। अब इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, यानी 25 और 25 तिया 75 हो गया। अब ये देखो दोनों आंसर सेम हो गया। जब भी हम जिसमें आप आसान लगता है उसी से बनाते हैं, जो मेरा दिमाग में जल्दी सेट करता है उसी से बना, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। इधर देखेगा। नेक्स्ट देखो, यदि इस तरह का क्वेश्चन रहे और ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी के एग्जाम में जो होता है उसमें 2005 में पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन पहले देखो हम क्या करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि A अनुपात B बराबर है 1/2 अनुपात 3/8। तो हम जिस तरह अभी पहले बताएं उस तरह तो ये नहीं लिखा हुआ है, ये तो चेंज है ना।
इसमें तो देखो अनुपात में बटा में लिखा हुआ है। अब देखो कि इसको हम क्या करते हैं कि पहले तोड़ेंगे, इसमें a अनुपात b में इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं ये देखो, जैसे यहां दिया है a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 3/8, यही ना दिया है। आप बताइए, इसको ध्यान देना, ये अनुपात जो अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और बट्टा का मतलब भागा। मतलब यदि हम यहाँ लिखे हैं a अनुपात b, इसका मतलब है a बटा b। a अनुपात b लिखे हैं, इसका मतलब क्या है a बटा b। b कहाँ चल गया है, भागा में। तो यहाँ भी देखो वही उसी जैसा है, जैसे हम लिखे a अनुपात b, इसका मतलब है कि 1/2 और ये जो है ये भागा में आएगा, नीचे आएगा। और ये जब भागा में आएगा तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही भागा को गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये उलट जाएगा। इसका मतलब हो गया 1/2 गुने 8/3। तो आप देखो काटते हैं, 4 बार में खत्म, आने तुम्हारा a अनुपात b बराबर आ गया 3/4। उसी तरह हम आगे इसको भी निकाल देंगे, b अनुपात c को, यानी 1/3 अनुपात 5/9। इसको जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3, जैसे ही गुना करेंगे तो 9/5, खत्म कर दो इसको, यानी कि 3/5। इसको भी उसी तरह निकालना होगा, c अनुपात d को 5/6, जैसे ही इसको गुना में करेंगे तो हो जाएगा 4/3, यानी 2 से काटो, 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, यानी 10/9 हो गया। आगे अब देखो, इसको जिस तरह अभी हम बता रहे थे कि a अनुपात b अनुपात c में निकाल रहे थे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यही ना निकालना है हमको। तो बस वही मेथड से इसको लिख के और निकाल देंगे। जैसे इसका 4 हो गया 3, b अनुपात c बराबर है 3/5, तो ये हो गया तुम्हारा 3/5। c अनुपात d बराबर है 10/9, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 10/9। हम आगे भी बताए हैं कि जो हम लिखेंगे अनुपात बोलते, देखो ये दोनों सामने है तो ये हम सामने में लिखें, a और b के सामने, कहा कि ये a अनुपात b बराबर 4/3। तो देखो a के सामने हम 4 लिखे हैं और b के सामने 3। b अनुपात c बराबर है 3/5, तो देखो ये भी इसके सामने ही लिखे हैं, ये 5 को हम ऊपर नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तो जस्ट इसी के सामने जिसका अनुपात में है वही काम इसमें भी करना है। अब नॉर्मल जिस तरह अभी हम बनाए थे उसमें हम बनाते हैं। देखो यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो हम बोले थे कि लेफ्ट वाला भराता है, तो यहाँ भी 3 भरा गया और यहाँ भी 3 भरा गया। यहाँ खाली है तो यहाँ कितना भराएगा, 5 भरा जाएगा। यहाँ खाली है 3, यहाँ खाली, तो यहाँ कितना भराएगा, 3 भरा जाएगा। और देखो अब यहाँ ये दोनों जगह खाली है तो यहाँ कितना भराएगा, 10 और 10। अब क्या करते हैं कि हम गुना कर देते हैं, इसको लिखते हैं 4 गुने 3 गुने 10, इसको लिखते हैं 3 गुने 3 गुने 10, इसको लिखते हैं 3 गुने 5 गुने 10, इसको लिखते हैं 3 गुने 5 गुने 9, लिख दिए। अब हम देखते हैं कि यदि इसमें कोई कटता है तो काटो, देखो 3 3 3 3 सब में कटा। देखो 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ, लेकिन यहाँ 5 है, तो 5 से तो हम काट सकते हैं ना, तो ये 5 से काटते हैं, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कोई है जो इस सब में काटेगा, यहाँ 9 है, यानी काटने के लिए हमको इधर 3 चाहिए, यहाँ नहीं करता है। अब नॉर्मल गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 9 एका 9, ये तुम्हारा बन गया। ये हम इसलिए लंबा हो गया क्योंकि हम यहाँ समझा रहे थे कि कैसे करना है। वहाँ क्या करना है कि तुरंत इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पर हम एक स्टेप में जिस तरह इसको अभी हम चेंज किए थे उसी तरह एक स्टेप में हम चेंज करेंगे। इतना हम काहे लिखेंगे, हमको टाइम बचाना है ना, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस तुरंत वहीं चेंज करो, या मुंह से भी चेंज कर सकता है, दिमाग में ही लगा दो कि हाँ ये ऊपर जाएगा तो 3 से ही कटेगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा, तुरंत वहीं पे लगा और तुरंत अपना लिखते चल जाओ। इतना करने का जरूरत नहीं, ये तुम अपने कर सकता है, प्रैक्टिस में रहेगा तो ये तुमको करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये करना पड़ेगा। उसमें भी ये नहीं लिखना है, इसको छोड़ देना है, डायरेक्ट बैठाओ,
यदि इसको लिखने में हमको 2 सेकंड जाता है तो 2 सेकंड का बहुत मायने होता है एग्जाम में। 5 सेकंड में एक जीके जीएस आदमी मार लेता है। ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक है, अब यदि इस तरह का क्वेश्चन हो, मतलब यदि a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर वाट। अब देखो हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, हमको देखो यहां दिया हुआ है a बराबर b बटा 3, यही ना दिया है। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ये जब कैचिया गुना होगा तो यहाँ पे आके गुना होगा। तो अब तुम्हारा हो गया a बटा b, और a बटा b है तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा है, यानी कि यहाँ हो गया तुम्हारा 1 बटा 3 यानी 1 अनुपात 3। उसी तरह ये भी हो गया b बराबर c बटा 2, यहाँ 1 है, इसको यहाँ आके गुना करेंगे तो तुम्हारा हो गया b बटा c बराबर 1 बटा 2 यानी कि 1 अनुपात 2। अभी हम बोले थे कि जब बटा में है इसका मतलब अनुपात में है, बटा मतलब भागा बोले थे ना। तो यदि मेरा भागा में पहले से दिया रहे तो अनुपात में लिख सकते हैं। जैसे ये भी हो गया है b अनुपात c और ये हो गया है a अनुपात b, यानी a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2। अब नॉर्मल जो मेथड हम बताए हैं उसी में बना दो। a अनुपात b, a अनुपात b बराबर कितना है, 1 अनुपात 3 लिख दिए। b अनुपात c बराबर कितना है, 1 अनुपात 2 लिख दिए। यहाँ खाली है तो यहाँ 3 भरा गया और यहाँ खाली है तो यहाँ 1 भरा गया, जो कि हम बता चुके हैं पीछे कि कैसे क्या करना है। अब सीधा गुना करो, 1 1 1 3 1 3 3 दूनी 6, ये तुम्हारा आंसर आ गया। a अनुपात b अनुपात c तुम्हारा आ गया आंसर।